मुझे पता है आपके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है, बट चिंता मत करो, आपका भाई आ गया है आपकी हेल्प करने। और इस बार आपका भाई कुछ एडिशनल गिफ्ट भी लाया है आपके लिए, जो लास्ट अटेम्प्ट तक मैं नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैं आपको हाईएस्ट मार्क्स वाले टॉपिक्स तो बताऊंगा ही, जो पिछले 5-6 अटेम्प्ट को एनालाइज करके मैंने आपको दिए हैं। इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले डन कर लेंगे, जो इंस्टीट्यूट के फेवरेट रहते हैं। ये एनालिसिस मैंने इस बार पिछले 3 अटेम्प्ट को देखते हुए करी है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ ही सर कुछ टॉपर से मैंने बात करी, और स्पेसिफिक वो जो चीजें फॉलो करते हैं अपने पहले पेपर को लिखने के लिए, वो आपको नोट डाउन करना रहेगा मेरे साथ। दोस्तों, हमारा पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी से रिदम हमारी बनती है आगे के पेपर्स के लिए। इसीलिए कमेंट सेक्शन में जाना, पॉज करना, इस वीडियो को मैनिफेस्ट करना, अकाउंट 60+ इस बार मैं पास हो रहा हूं। एक पॉजिटिविटी लेकर जाओ दोस्तों, क्योंकि तुमने बड़ी मेहनत करी है पिछले 30 दिन में, 40 दिन में, और हमारा पहला पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ में मैं आपको 5 to 7 डेज के प्लानर्स भी दूंगा। एक 5 डेज का प्लानर रहेगा, एक 3 डेज का प्लानर रहेगा, जो आपको फॉलो करना है आप कर सकते हो। और पिछले 6 से 7 अटेम्प्ट का जो पेपर पैटर्न रहा है इंस्टीट्यूट का, जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए मेरे साथ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एक एडिशनल मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, वो भी मैं डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन हम एक एक करके बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्लीज फोकस करना, इधर उधर मत डिस्ट्रैक्ट हो। अभी इस वीडियो को देख रहे हो, सोचा है हर चीजें मेरी फॉलो करने की, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, देखो, करना तो वैसे 100% सिलेबस है, ट्राई भी हम करेंगे 100% सिलेबस का, लेकिन पहले प्रायोरिटी बना लो। मैंने पिछले 5-6 अटेम्प्ट लिए, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, सबको सॉर्ट आउट किया। और जब मई 26 में वीडियो बनाई थी मैंने, तो तब से तो मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है इस एनालिसिस को लेकर। सबसे पहले मैंने टोटल कर लिया मार्क्स का, कि यार पिछले 6-7 अटेम्प्ट में अमालगमेशन कितने मार्क्स का है। सेम टू सेम मैंने 6 से 7 जो टॉपिक्स मैंने नीचे दे रखे हैं, हर टॉपिक को मैंने ऐड किया हुआ है। जब मैंने इसमें फिल्टर डाला एवरेज मार्क्स का, तो मुझे समझ में आया कि यार बच्चा ना इन टॉपिक्स को तो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। सर कौन कौन सा टॉपिक? सर अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट अमालगमेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ब्लंडर बताऊंगा इंस्टीट्यूट क्या खेल रहा है हर बार। सुनना ध्यान से। सर यहां पर आप ये वाले इंस्टीट्यूट के टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते, बिकॉज यहां पर आप एवरेज मार्क्स देखोगे ना, तो यहां पर अच्छे खासे उठ के आए हैं। सर मतलब ये ऊपर ऊपर के सारे कर लें क्या हम? ये नीचे नीचे के सारे छोड़ दें क्या? आप ये कहना चाह रहे हो क्या? द आंसर इज नो। मैं आपको बता दूं बेटा, मैं बड़ी मेहनत करता था, सीए फाइनल लेवल पर भी मैं ट्राई करता था 100% करके जाने का, लेकिन प्रायोरिटी सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको नीचे की चीजें भी सारी करके जानी है। ये मैं आपको पीडीएफ बता दूंगा कहां मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करो ये ऊपर ऊपर के टॉपिक्स तो हमको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। अच्छा, एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये भी कर देता है बच्चा कि सर ये बड़े बड़े टॉपिक्स को एक दिन में ट्राई करता है करने का, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रहते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा प्लानर के थ्रू, आप ये बड़े टॉपिक्स को कैसे डन करके रख सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई। ये पूरी पीडीएफ का एक बार हम स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लेंगे, वैसे मत लो, मैं आपको इसका पीडीएफ ही दे दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यार, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं हर वीडियोस बनाने के बाद, हर सब्जेक्ट का बनाने के बाद। अगर आपको अकाउंट्स के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स का चाहिए, तो बस सब्जेक्ट का नाम लिख देना इस वीडियो के बाद, ठीक है? सुनना ध्यान से। अभी मैं अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं। देखो, कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इंस्टीट्यूट के ऐसे होते हैं, हर बार एग्जाम में पूछता है इंस्टीट्यूट। जैसे अगर आप देखोगे तो AS2 बहुत छोटा सा AS है, और इंपॉर्टेंट भी हमेशा आपको एमसीक्यू में दिखेगा या तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में दिखेगा, इसको हम छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे ही AS3, तो मैंने यहाँ पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मुझे इंस्टीट्यूट के फेवरेट लगते हैं ना, मैंने यहाँ पर लिख दी। लेकिन साथ में मैंने ये भी लिखा है कि कौन से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मई 26 में ताजा पूछे गए थे। आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, और अभी मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा तो वहां से भी पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंट पूछा है। देखो, अब मेरी ये वाली एडवाइस आपको लेनी हो तो लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना। जनरली मैंने ये देखा है, देखो, जिस टॉपिक से जिस टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पिछले अटेम्प्ट में, दैट इज मई 26 में पूछा है ना, वापस सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का टॉपिक इंस्टीट्यूट वापस रिपीट करे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप थोड़ा सा ऐसा रिस्क ले सकते हो कि यार अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक है जो इंस्टीट्यूट ने अभी अभी टेस्ट किया है, स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो आप उसको थोड़ा सा स्किप करके बाद में भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम लिमिटेड हो तो। ठीक है सर ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने, बिल्कुल मिस नहीं करने। लेकिन इसमें एक और तड़का है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा, पेपर पैटर्न के साथ समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले आप ये चीज समझना, ये मैंने ऑल इंडिया रैंकर से बात करके लिस्ट प्रिपेयर करी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हमको ट्राई तो यही करना है कि हम पूरे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आए। ट्राई करना है। अगर हमारा क्वालिटी पर जाना है तो भाई 80-90 पेपर का भी लिख के आओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप
शुरू से स्पीड मेंटेन करोगे ना, शुरू से स्पीड मेंटेन करोगे, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है, लेकिन ट्राई हमारा ये रहना चाहिए आई विल अटेम्प्ट फुल पेपर। अगर आप कमेंट सेक्शन में ये भी मैनिफेस्ट करके आओगे तो बेटर ही रहेगा। आई विल ट्राई टू राइट 100 मार्क्स, आई विल ट्राई टू राइट 100 मार्क्स लिखना दोस्तों। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले हमको 15 मिनट बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचना है और करना है। सर इस 15 मिनट में ट्राई करना कि आप पहला वाला कंपलसरी क्वेश्चन मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमको एट द एंड करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। सर आप ट्राई करना कि आप सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा छोटे क्वेश्चन है जो मैं पहले पहले कर सकता हूं, वो आप करना। एमसीक्यू कब करने हैं सर? एमसीक्यू मिडिल ऑफ द एग्जाम, मतलब 1.5-2 घंटे हो जाए, आप छोटे छोटे क्वेश्चन सारे निपटा लो, फिर हमको एमसीक्यू पर जाना है। बिल्कुल सर। सर डू नॉट स्टार्ट विद एमसीक्यू और बैलेंस शीट क्वेश्चन, क्योंकि यार शुरू में आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, एमसीक्यू में आपको ट्रिकीनेस नजर आया, तो आप आगे का पेपर बिगाड़ लोगे। ये टॉपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि एमसीक्यू वगैरह या फिर बैलेंस शीट के बड़े बड़े क्वेश्चन कंसोलिडेशन पर हमको नहीं जाना है। हमको ट्राई करना है छोटे क्वेश्चन जो फटाफट हमारे एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन बना दे, उस पर ध्यान रखना है। सर हमको ना एक स्पेसिफिक काम करना है कि पहले हम 50-60 नंबर अपने झोले में डाल लें, फिर हम बड़े बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे। सर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल रखना, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग या फिर बैलेंस शीट टैली हो रही है इन चीजों पर मत ध्यान देना। अब हम बड़े हो चुके हैं बेटा, क्लास 12th में नहीं रहे कि नहीं नहीं हम स्केल से स्केल से हमारा बैलेंस शीट बनाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है। सर हमको कोई जरूरत नहीं है पेंसिल या स्केल यूज करने की, मैंने आपको बता दिया। सर ट्राई करो जितने कम शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर पाओ उतना बेटर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ना आप कहीं पर भी मार्क्स काटने लगा है, तो हम ट्राई करेंगे जितने कम शॉर्ट फॉर्म यूज करें। जनरल रिजर्व को जनरल रिजर्व लिखो, जीआर तभी लिखना जब आपके पास टाइम बहुत कम हो। सर ऑलवेज इंक्लूड थ्योरी फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर मत लिख के आ जाना, स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन में। सर ये भी कुछ स्पेसिफिक चीजें जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूं। जब मैंने सर ये पेपर पैटर्न 5-6 अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूं ना, तो एक चीज बड़ी कॉन्स्टेंट है। जैसे मैं सितंबर 26 की अगर मैं बात करूं, जो मुझे लग रहा है सर, इसके पहले जन 26 की बात थी, ये स्पेसिफिकली आया था मई 26 में, ये जो चीजें थी वो मई 26 वाली थी। तो सुनना ध्यान से, इंस्टीट्यूट ने मई 26 में क्या किया था सर, मई 20 ये सबसे पहला कंपलसरी क्वेश्चन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप तक होना वीडियो में तो ये ध्यान से सुनना, ये पहला वाला कंपलसरी क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इसमें। पहले वाला कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा जंबल्ड अप होता है, हमको लगता है सेम टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, लेकिन आप देखो मई 26 में ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे सर, इसके पहले जन 26 में ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे। लेकिन मैंने एक चीज इसमें नोटिस करी है कि ये जो AS15 है ना, AS15 ये इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन में पूछने लगता है, लेकिन AS15 देखो पिछली बार 2 अटेम्प्ट से लगातार AS15 यहां पर आ रहा है ना, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि सितंबर 26 में भी आपको देखने को मिले। जनरली तो पहले वाले क्वेश्चन में बहुत जंबल्ड अप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही रहते हैं देखो, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। लेकिन पिछली बार जब AS15 आया था ना, तो केवल ये 2 बार ही ऐसा हुआ कि लगातार पूछा गया। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 पहले वाले क्वेश्चन में तो मई 25 में भी नहीं पूछा, सितंबर 25 में भी नहीं पूछा, जन 26 में आया, तो बहुत कम चांसेस है AS15 आपके पहले क्वेश्चन में आया। लेकिन स्टिल पहला वाला क्वेश्चन हमको सबसे पहले अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक नोटिस करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आया है, तो चांसेस हो सकता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में आया। सर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो कैश फ्लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, थ्योरी, टेस्ट कंडीशंस आया था, फिर कैश फ्लो, फिर कैश फ्लो, फिर कैश फ्लो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको कैश फ्लो देखने को मिले। सर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे तो अमालगमेशन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कंसोलिडेशन आएगा। इंस्टीट्यूट का ये एकदम मतलब हमेशा के लिए कांस्टेंट रहा है, अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन, अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन। तो आप ये देखना आपके क्वेश्चन पेपर में भी अमालगमेशन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की देखूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत चीजें जंबल्ड अप रहती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछना पसंद है इंस्टीट्यूट को अपने क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग तो ऑफकोर्स एक फिक्स रहता ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में इंस्टीट्यूट ब्रांच अकाउंटिंग हमेशा पूछता है। यहाँ पर भी आप देखोगे लास्ट अटेम्प्ट में मई 26 में तो ब्रांच अकाउंटिंग पूछा है। अब यहाँ पर मैंने इस बार आपके लिए एक चीज खास ये भी करी है कि मैंने कोशिश किया है कि आपके में MCQ वाला कहाँ से टॉपिक आया वो भी लिख दो, तो ये आपको हेल्प होगी यहाँ से कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वाले पूछे गए थे मई 26 में, तो अभी हमको थोड़ा सा दिमाग लगाकर सितंबर 26 की प्लानिंग करनी। समझ रहे हो ना तुम लोग? बिल्कुल सर। अब इसके बाद ध्यान से सुनना सर, मुझे आप लोगों को ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो देनी है, वो कहाँ से मिलेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मैं आपको उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, मुझे जरूर बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज यही मुझे मोटिवेशन देगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए। साथ में दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 डेज प्लानर भी आपके लिए ऐड कर दिया है और 3 डेज प्लानर भी ऐड कर दिया है। सर जिस बच्चे को 3 डेज प्लानर यूज करना है वो 3 डेज प्लानर यूज कर ले, बिकॉज इसमें मैंने यहाँ पर मार्क्स भी लिख दिए हैं और आवर्स एलोकेशन भी लिख दिया है। सर ये मार्क्स एंड आवर्स एलोकेशन से आपको हेल्प ये होगी कि आप अपने हिसाब से चीजें चेंज कर लोगे। अगर फॉर एग्जांपल सर आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट ना हो, डे 1 में कंप्लीट ना हो, तो आप उसको शिफ्ट करके डे 2 डे 3 में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बड़े टॉपिक
एक दिन में मत उठा लेना कि अमालगमेशन भी उठा लिया, कंसोलिडेशन भी उठा लिया, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे मेरे बच्चे। इसीलिए ट्राई करना कि आप बड़े टॉपिक्स को अच्छे से सेग्रीगेट करो। सर ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपका कहाँ मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक की आप जो बात कर रहे थे वो कहाँ मिल जाएगा? एक-एक बात मेरी ध्यान से सुनना, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए कॉमन रहेगा। सर सबसे पहले ये वाला जो पीडीएफ है ना, मैं पीडीएफ इसका डालने वाला हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देखना, एक लिंक मिलेगा आपको। सर उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। सर टेलीग्राम चैनल पे आप क्रैक सीए इंटर बाय सीए मोहित पाटीदार ऐसा करके आपको चैनल का नाम मिलेगा, वहां पर आपको सारी चीजें मिलने वाली। क्या बोला मैंने? आपको टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक मिलने वाला है, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्लानर्स वगैरह सब कुछ। बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से जाओ ना यार, एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज एक बात ये बात लिखो कि हाँ भैया हम ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करने वाले हैं और एक भी चीज हम मिस नहीं करने वाले इसमें। सर हम एक भी चीज मिस नहीं करने वाले। सर ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस टेलीग्राम चैनल में सब कुछ डाल दूंगा मैं। ये वाले टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लेना, इस टेलीग्राम चैनल में मैं ये पीडीएफ भी डालूंगा। सर इसके बाद वो क्वेश्चन बैंक है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है? तो सर क्वेश्चन बैंक के लिए भी नीचे lifelonglearner.in का लिंक होगा। सर आप इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे lifelonglearner.in ये वाली वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको जाना है मोर पर जाने का फ्री रिसोर्सेज पर जाना। फ्री रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें, मैं तो चाहूंगा कि आप एक बार सारी देख लेना। इसमें मैंने एमसीक्यू केस सिनेरियो भी डाल रखे हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो एमसीक्यू केस सिनेरियोज भी हैं, ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ये फ्री क्वेश्चन बैंक है, तो फ्री क्वेश्चन बैंक में आप जाओगे ना, यहाँ पर सीए इंटर में डाउनलोड कर लेना। वैसे हमको ये वाला क्वेश्चन बैंक तभी देखना है जब आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं हो, आप इसको लॉग इन कर लेना। सर लॉग इन करके आप जैसे ही एनरोल करोगे ₹1 का पेमेंट करके, आपको ये पूरी प्रोसेस निपटा लेनी है। सर कौन सी प्रोसेस? ये वाली प्रोसेस आप निपटा लोगे, ₹1 का पेमेंट करोगे, आपके ईमेल पर ये लिंक्स आएंगे। ईमेल पर लिंक आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो काम नहीं बनेगा, आपको उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो एप्लीकेशन की लिंक इस तरीके से आपके ईमेल पर आने वाली। ईमेल से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और ईमेल से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपके लैपटॉप में, आपके फोन में वो पूरा का पूरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। ये वाला भी परचेस कर लेना 5am क्लब ₹1 देकर, क्योंकि इसमें आरटीपी, एमटीपी, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डाल रखी है जो आपको हेल्प करेगी। सर्टिफाइड कॉपीज एक बार देखकर जाना टॉपर्स की, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि यार टॉपर कैसे लिखता है, मैं कैसे लिख सकता हूं। मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है हम लोगों को आपके लिए पूरा कंटेंट बनाने में, शूट करने में और आप तक डिलीवर करने में। अगर आप हमको बताओगे कि आपको इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर आपने लास्ट टाइम में मेरी ये वीडियोस देख रखी थी तो आपको हेल्प हुई थी क्या, और इस बार आपको किस किस सब्जेक्ट में ये चाहिए, तो मुझे जरूर बताना। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट पेपर। मुझे पता है आप फोड़ने वाले हो, एकदम कूल माइंड से जाने वाले हो और ये सारी चीजें फॉलो करने वाले हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।